दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना और क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल डी। एलनाबाद शहर की सिरसा रोड पर स्थित भाईचारा ट्रक यूनियन के प्रांगण में आज ट्रक ऑपरेटरों व ट्रक चालकों की आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक को यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन के तहत राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने संबोधित किया। उनके यहाँ पहुंचने पर भाईचारा ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने उनको सिरोपा भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर यूनियन के प्रधान कमलेश शर्मा व ब्रिजलाल लोहिया, मैनेजर कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह बोघल, नानक सिंह संधू, गुरदेव सिंह भिंडर, सुखदेव सिंह शहीद, सुबा सिंह सरां, गुरप्रीत सिंह सरां व मलकीत सिंह भिंडर के अलावा श्री जीवन नगर सिरसा व टिब्बी के ट्रक ऑपरेटर व चालक भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर हमारे देश की लाइफलाइन माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो उचित मान सम्मान मिलता और न ही उचित पारिश्रमिक, बल्कि सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें न केवल नाजायज परेशान किया जाता है, बल्कि उनकी जायज मांगों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने सरकार से परिवहन आयोग का गठन करने, ट्रक चालकों को 5% की ब्याज दर पर गाड़ी उपलब्ध करवाने, उनकी सभी प्रकार की देनदारियां समाप्त करने, उन्हें उद्योग का दर्जा प्रदान करने, सभी ट्रक चालकों को कम से कम 25,000 रुपये मासिक पेंशन देने व दोगली चालान नीति को बंद करने की मांग की। वहीं ट्रकों की बीमा राशि को मोबाइल के रिचार्ज की भांति किए जाने की मांग की, ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रक ऑपरेटर अपने ट्रक का बीमा करवाकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। उन्होंने समय सीमा पूरी कर चुके टोल नाकों को बंद करने तथा सड़कों की खस्ता हालत को दुरुस्त करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों के पास ट्रैक्टर ट्रालियां केवल कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इन ट्रैक्टर ट्रालियों को माल वहन के लिए उपयोग करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द माने और उन्हें उनका पूरा मान सम्मान और पारिश्रमिक देकर उन्हें नाजायज प्रताड़ित करना बंद करे, ताकि गरीब ट्रक चालक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने सभी ट्रक चालकों से आपसी भाईचारा व एकजुट बनाए रखने की अपील की, ताकि समय आने पर सरकार से अपनी जायज मांगे मनवाई जा सके। इसका विषय है कि पूरे देश में हम लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गाड़ी मालिकों को सम्मान चाहिए। हम 2 रुपया कम कमाकर गुजारा करने को तैयार हैं, लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। हमारे डिमांड काफी हम लोगों ने ले चुका है और अभी आने वाले समय में हम परिवहन आयोग की स्थापना चाहेंगे। 5% ब्याज पर हमको गाड़ियां चाहिए। हमारे किसी तरह की देनदारी हो उसे समाप्त किया जाए। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की तरह जो एनसीएलटी में कंपनीज के साथ किया जाता है, हमें उद्योग का दर्जा दिया जाए और हर गाड़ी मालिक को, जो रजिस्टर्ड गाड़ी मालिक है, 25,000 कम से कम पेंशन का घोषणा सरकार करे। इसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज की तरह पार्ट इंश्योरेंस के नाम पर डिमांड कर रहे हैं कि पार्ट इंश्योरेंस हो तो हमको बहुत सुविधाएं मिलेगी। कई बार क्या होता है, हमारी ही नहीं, सरकारी गाड़ियां भी आप देखेंगे, यदि डाटा में जाकर के तो इंश्योरेंस फेल होती और हम इंश्योरेंस भरने के वजह से कई अन्य जरूरी काम, बच्चों की फीस नहीं दे पाते, फाइनेंस को पैसा नहीं दे पाते। तो ये प्रेशर हम पे नहीं रहेगा। हम अपने जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे। चालान पूरे देश में फर्जी तरीके से काटा जा रहा है। सरकार को पैसे की जरूरत है तो हम यूनियनों को लिखें, हम लोग पैसा देने को तैयार हैं। ये दोगली नीति की तरह चालान बंद हो। आंदोलन तो हमेशा करेंगे। देश का हर सिरा, हर नस, हर रक्त प्रवाह बंद करेंगे। डेट अभी नहीं, ये लंबी लड़ाई है, इतना आसान नहीं। यहां हम लोगों ने देखा पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा है, और मैंने तो फतेहाबाद में लाइव देखा। हमने सुना था ये आंदोलन हुआ है, काफी कुछ हुआ था। बिना टोल के, बिना किसी टैक्स के वो ट्रैक्टर चलती है और गाड़ियों के माल को, 2-2 गाड़ियों की माल को एक ट्रैक्टर कैसे लेके जा रहा है। यहाँ का परिवहन विभाग सो रहा है, देश का परिवहन व्यवस्था सो रहा है। यह गाड़ी मालिकों को सीधे गोली मारने लायक काम हो रहा है। इसे तुरंत बंद करना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो कृषि कार्य के लिए निर्गत किए गए हैं, उनसे कृषि कार्य ही लिया जाए। बालू, गिट्टी, ईटा सारा कुछ बंद होना चाहिए। पुआल ढुलाई बंद होना चाहिए।
दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अनमोल कमेंट करें तथा अपने दोस्तों व मित्रों को शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले और तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।